गरा नहीं हो रहा, गरा धक्का दे दे पीछे से जरा। हाथों की हालत ऐसी है, फिर भी हमारी मिट्टी में पवित्रता है, इसीलिए हम ऐसी हाथों से खाते हैं। देखो राखी क्या, तो हमारी मिट्टी में कोई गंदगी नहीं रहती, जैसे कि बाहर जहाँ तहाँ एक तो लोग बाथरूम कर देते हैं। ये जो छोटे छोटे पत्थर है ना, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी दीवारें नहीं होती हैं खेतों में, ऐसे छोटे छोटे पत्थर लगा देते हैं। और यही सबूत है कि इसके उधर लोगों का है और इसके इधर हमारा है। गलत है, लोगों को लगता है कि पहाड़ सुंदर है, लेकिन पहाड़ों की सुंदरता क्यों बरकरार है, ये भी सोचने वाली बात है। अगर ये खेत बंजर होते हैं ना तो पहाड़ सुंदर नहीं होते, ये तो है। क्योंकि देखो अभी खेतों की खूबसूरती देखो, मेरे पीछे कितने सुंदर लग रहे हैं सारे खेत, क्योंकि अभी इनमें खेती हो रखी है सबने अच्छे से। नहीं तो यहाँ कांटे कांटे भी जाते हैं अगर हम लोग नहीं करते तो। मैं तो बाहर रहती हूँ, लेकिन मैंने भी किया है और अब आती हूँ तो मैं करती रहती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे। और मैं परी नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है केदार घाटी के एक छोटे से गाँव रामपुर से। और मैं अपनी ननद के साथ आज फिर मतलब इनके खेतों में जा रही हूँ आलू की गुड़ाई करने। तो बहुत ज़्यादा दूर है इनके खेत, मतलब लगभग हैं काफ़ी ज़्यादा दूर है। एक जो पहाड़ होते हैं ना हमारे यहाँ, ये सारे तो ये पहाड़ पार करके इनका गांव है और इधर के साइड में खेत हैं। तो चलो चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं और मैं भी देखती हूँ कितना भयानक है, कितना दूर है, कितना पास है। कल हम वहाँ गए थे, वो वहाँ जो खेत दिख रहे हैं, और आज हम दूसरी जगह जा रहे हैं। और ये जो लाल घर दिख रहा है ऊपर में, ये राखी का है, मतलब वो लॉज है उसका, और उससे भी और आगे जाके उसका खुद का घर है। और देखिए इस साइड में जाना है हम लोगों को, और आगे जाके बोल रही है कि चढ़ाई पे जाना है। खाली खचारी खचर दिख रहे भाई यहाँ तो। ये सामने नेपाली भैया जा रहे हैं गद्दे लेके, मैं इनकी वीडियो बना रही थी तो भैया बोल रहे हैं यहाँ इतना आफत आ रहा है और तुम वीडियो बना रही हो, इससे अच्छा धक्का दे दो, धक्का। गरा नहीं हो रहा, गरा धक्का दे दे पीछे से जरा। 11 साल हो लोड़ी भी नहीं। बाबा रे, लेकिन राखी का ससुराल जो है वहाँ से ये खेत बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा। मतलब थक गए हम लोग आते आते। जो लोग गाड़ी में आते हैं उनके लिए तो ठीक है, चढ़ाई भी बहुत है भाई। नीचे से कहाँ से हम लोग आ रहे हैं, खाली खच्चर का गोबर है इधर। और मैं तो थक गई। राखी चली गई है, राखी तो गई घरिया निकालने, सरसों निकालने। मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठूंगी, फिर जाएंगे हम आलू की गुड़ाई करने। और एक नेपाली आ रही है यहाँ पे, गढ़वाली बोलती है, देखना है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन उनके खेत बहुत ज़्यादा दूर हैं। मतलब अब इन लोगों को तो नहीं लगता होगा, लेकिन मेरी तो हालत ख़राब हो गई भाई आते आते। इतने लंबा, एक तो पता नहीं कितना, लगभग 2 किलोमीटर तो आए होंगे हम लोग पैदल। फिर उसके बाद चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं इतनी देर से, हालत ही डाउन हो गई है मेरी तो हम लोगों के ये जो चढ़ाई हमारे यहाँ पे, तो यही मतलब सबसे अच्छी चीज़ है हम लोगों के लिए। इससे क्या होता है ना कि मतलब एक तो फिट रहते हैं सब लोग, तो कोई भी आपको मोटा ऐसा मतलब पेट निकला ऐसा कोई नहीं मिलेगा। और सबसे पहली बात है कि हमारे पहाड़ों में जो है ना, ये हम जो ऊपर नीचे चलते हैं, इसकी वजह से ही हमारे यहाँ पर ये 50 प्रकार की बीमारियाँ नहीं होती हैं लोगों को। जैसे कि बाहर जैसे देखते हैं कहीं पर भी, मतलब जैसे कि जाते हैं तो देखते हैं किसी को शुगर है, किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। खच्चर भी आ रहे थे अभी तो यहाँ पर इतने सारे होटल दिख रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे लॉज हैं, ये है वो। लेकिन जब सीजन के टाइम पे, जब केदारनाथ के पट खुलते हैं, उस टाइम पे यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। पूरा रोड पे गाड़ियों से भरी रहती है, लोगों से भरी रहती है। मतलब एकदम गाड़ी के लिए क्या, इंसान के लिए भी जगह नहीं रहती है यहाँ पे, इतनी भीड़ रहती है सीजन में। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं आलू के खेत में। यहाँ का खेत देख के मुझे डर ही लग रहा है। देखो कितना बड़ा वो है। और दीदी बनना बोल रही, वीडियो बना रही है खेत। बाबा ये खेत बड़ा भूंगड़ा तुम्हारा, देखो इतना बड़ा। ये देखो
यहाँ पर इसने गुड़ाई कर रखी है, तो यहाँ पर केवल आलू के पेड़ हैं, एक भी कचरा नहीं है। यहाँ पर नहीं गुड़ाई कर रखी है, तो ये देखो ये सारा कचरा है। तो यही सब हमने साफ करना है आज। उधर तक है शायद इनका, जहाँ वो ये जो पत्थर होते हैं ना, तो ये हमारे यहाँ इसलिए होते हैं कि ये मतलब इससे उधर लोगों का है और इससे इधर तुम्हारा है, इसके लिए लगे रहते हैं पत्थर। तो अब हम लोग गुड़ाई करते हैं, तो फिर थोड़ी देर में घर जाएंगे। घाम आज धूप तो है नहीं, वैसे मेरी किस्मत अच्छी है कि आज ज़्यादा धूप नहीं है, बस इसलिए आराम से छाया छाया में हम लोग काम कर लेंगे। लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ, बहुत प्यारा है, कुछ भी बोलो, ये गाँव बहुत सुंदर है यहाँ का। देखो इतना हमने गोड़ दिया है, इतना ये, और कुछ और आगे के पीछे उतना हमने गुड़ाई कर दिया, जितना ये ऐसा मिट्टी मिट्टी दिख रहा है। और इस साइड नहीं किया तो ऐसे कबाड़ दिख रहा है, देखो कितना सारा है। आज किस्मत इतनी अच्छी है कि आज धूप भी नहीं है, तो हम अच्छे से सारा काम कर ले रहे हैं हम लोग। देखते हैं आज तक कितना तक हो जाता है, और अगर जो बाकी रहेगा फिर हम कल फिर आएंगे यहाँ करने के लिए। और आज थोड़ा बहुत करके जाते हैं। गुड़ाई करने के बाद ऐसा हो जाता है, मिट्टी सब कचरा निकल गया, और नहीं तो ऐसे ऐसे छोटा छोटा कचरा रहता है। ये आलू के पेड़ ये हैं। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि देखो सारी चीज़ें घर पे होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, काम काज करना पड़ता है। ये हमारी कुदाल है, इसी से गुड़ाई करनी है। और जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं ना आलू के पेड़, तो और बड़ी कुदाल लानी पड़ती है हाथ पे, तो ये बड़े बड़े, नहीं तो क्योंकि वो पेड़ नहीं तो ऐसे जब हम करते हैं तो ये पौधे टूट जाते हैं इसके, ऐसे छोटे छोटे। तो बहुत सारा काम है पहाड़ों में, उतना ही मतलब अच्छा भी है, स्वस्थ रहते हैं सारे, बीमार नहीं होते हैं। लेकिन वही है, थोड़ा मेहनत है। लोगों को लगता है कि पहाड़ सुंदर है, लेकिन पहाड़ों की सुंदरता क्यों बरकरार है, ये भी सोचने वाली बात है। अगर ये खेत बंजर होते हैं ना तो पहाड़ सुंदर नहीं होते, ये तो है। क्योंकि देखो अभी खेतों की खूबसूरती देखो, मेरे पीछे कितने सुंदर लग रहे हैं सारे खेत, क्योंकि अभी इनमें खेती हो रखी है सब ने अच्छे से। नहीं तो यहाँ कांटे कांटे भी जाते हैं अगर हम लोग नहीं करते तो। मैं तो बाहर रहती हूँ, लेकिन मैंने भी किया है और अब आती हूँ तो मैं करती रहती हूँ। यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू दिखता है। ऐसे ही जो ये छोटे छोटे लंबे लंबे लाइन जैसे जैसे बना रखे हैं ना, तो इसमें क्या होता है, ऐसे बना देते हैं ऐसे लाइन जैसे मिट्टी, और उसके बाद इसमें आलू लगाते हैं लाइन, एक लाइन से, तब गुड़ाई करने के लिए भी ठीक रहता है। और मतलब जैसे कबाड़ है तो अब इसको निकालने के लिए सही रहता है, जहाँ तहाँ नहीं करना पड़ता है, बस एक एक लाइन करके हम गुड़ाई कर रहे हैं ऐसे। ये देखो इसमें तो कबाड़ है नहीं, लेकिन ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा कबाड़ है इसमें। ये जो छोटे छोटे पत्थर है ना, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी दीवारें नहीं होती हैं खेतों में, ऐसे छोटे छोटे पत्थर लगा देते हैं। और यही सबूत है कि इसके उधर लोगों का है और इसके इधर हमारा है। और इसी के चलते पूरे खेत का पता चल जाता है कि ऊपर से लेके और नीचे तक हमारा कितना दूरी तक है, कहाँ से कहाँ तक है, बस एक पत्थर के बाद। और बाहर वालों की खेती में देखते हैं ये बड़े बड़े दीवारें पड़ी रहती हैं, और पूरा मतलब लंबी लंबी दीवार बना रखी होती है। तो वैसा कोई सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ पे। ये नहीं भी रहेगा ये पत्थर, तो भी जैसे कि अगर पीछे लास्ट में कोने में अगर कोई पत्थर है या फिर कुछ भी पेड़ है, वही निशानी होती है कि वहाँ से नीचे हमारा है और इधर से इधर तुम्हारा है। तो हमारे पास कोई वीडियो बनाना वाला है नहीं, इसलिए हम अपनी वीडियो को दे खेत में आलू है नहीं, खेत में आलू है नहीं, खाली कबाड़ बाढ़ के फेंक रहे हैं। अभी 10:30 हो गया है
और हम लोगों ने काफ़ी सारा तो गुड़ाई कर दिया है। राखी घर से संतरा लेके आई थी। मेरा संतरा दिखा लो कड़ा स्टाइल है। ये देखो कैसा मालटा है, भयंकर एकदम सूखे हुए हैं। मतलब हमारे यहाँ क्या करते हैं ना, पेड़ से निकाल के और रख देते हैं घर पे, मतलब कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पर ख़राब ना हो, जमा करने के लिए रख देते हैं। फिर वहाँ से ऐसे जब गुड़ाई करने जाते हैं, ये सब जैसे दूर दूर जाते हैं, तो तब हम लोग निकाल के तब खाते हैं खेतों में। हाथों की हालत ऐसी है, फिर भी हमारी मिट्टी में पवित्रता है, इसीलिए हम ऐसी हाथों से खाते हैं। देखो राखी क्या क्योंकि यहाँ पर ऐसा पानी है, लेकिन ये पीने के लिए है। देखो बोतल भी हमारी कितनी भयानक तरीके से हो रखी है। तो हमारी मिट्टी में कोई गंदगी नहीं रहती, जैसे कि बाहर जहाँ तहाँ एक तो लोग बाथरूम कर देते हैं, ऊपर से इतना गंदा पानी आता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। तो चलो थोड़ी देर संतरा खाते हैं। मीठा है, संतरा खाते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये राखी सड़ा हुआ संतरा लेके आइए, देखो ये संतरे इतने बड़े बड़े रहे होंगे, अभी छोटे हो गए हैं सूख के, अब इन पे छिलके नहीं है। तो अब हम लोगों ने पूरा खेत, मतलब इधर का साइड का पूरा गुड़ाई कर दिया है। अब बस लास्ट में वो जो यहाँ से उधर हरा हरा थोड़ा दिख रहा है ना, यहाँ से उधर, तो बस इतना रह गया है। उसके लिए हम लोग कल आएंगे। अभी जाएंगे घर, और बाल भी छितरा गए हैं। धूप भी लग गई है, देखो पूरे गांव में। सुबह धूप नहीं थी, अभी बहुत अच्छी धूप लग गई है। तो हम लोग भी चलते हैं घर, और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को रामपुर गांव अच्छा लगा होगा। और अभी तो मैं कुछ दिन तक यहीं की वीडियो बनाऊंगी, गिर गई थी मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को।